अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं काफ़ी डेज़ बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता। तो अभी सुबह का टाइम था, कोई तकरीबन 8 बज रहे थे। तो हमने एम्बेसी जाना था आज, एज़ल का पासपोर्ट और सिनेसी बनानी थी। तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि 18 ईयर्स के बाद सिनेसी बनती है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट से पहले सिनेसी बनानी होती है। तो हमने कहा चलो उसकी अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उसमें 10 डेज़ लगेंगे। वैसे अगर अर्जेंट हो तो 10 डेज़, अदरवाइज़ महीना लग जाता है। तो हमने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया था। तो पहले हस्बैंड ने कहा कि मैं ऑफ़िस जाता हूँ। ऑफ़िस में उनको थोड़ा सा कोई काम था 5-10 मिनट्स का। तो उन्होंने कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठ जाना, मैं ऑफ़िस का काम कर लूँगा, फिर साथ चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बट जाना ज़रूरी था क्योंकि मेरा प्लान है पाकिस्तान जाने का। मैंने पाकिस्तान जाना है क्योंकि यहाँ बार बार हॉस्पिटल जाना, अपॉइंटमेंट्स होती है, चेकअप्स होते हैं। तो बाबा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं, बहन मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है, बाबा मेरे चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने कहा हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी मेरी, क्योंकि बाबा भी घर में ही होंगे, ऑब्वियसली बहन भी है, तो रिलैक्स रहूँगी थोड़ा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये हस्बैंड का ऑफिस है, अभी हस्बैंड जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे ये। तो जल्दी आ गए थे, 5 मिनट्स आ गए थे वो। तो अब फ़्लाइट्स बंद है पाकिस्तान टू यूएई। तो अगर मैं जाऊंगी हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी, फिर हस्बैंड वापस नहीं आ सकेंगे। तभी दुआ करें कि फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं ताकि मैं आराम से चली जाऊं। यहाँ मुझे बहुत मुश्किल हो रही है अकेले, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एज़ल का हॉस्पिटल भी थोड़ा दूर है। तो बंदा ठंडा गर्म हो जाता है, रूम ठंडे होते हैं, फिर गाड़ी में गर्मी हो जाती है, फिर दोबारा एसी ऑन करो। तो बस ये हस्बैंड का काम हो गया। हस्बैंड मेरे वापस आ रहे हैं, उनका काम शायद हो गया। ये ब्लर क्यों हो रही है? हाँ जी, हस्बैंड ही है ना मेरे, हाँ हस्बैंड ही है। तो यहाँ पे मेरी जानू बेबी शो रही है। तो अभी जाते हैं एम्बेसी, काम करते हैं, थोड़े 1-2 और काम है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ब्रेकफास्ट किए बगैर हम निकले थे घर से। तो ये रास्ते में ऑफिस के करीब ही, बिल्कुल टच ही बिल्कुल, तो एक बेकरी थी। बेकरी से हस्बैंड ने समोसे लिए थे और जूसेस। तो समोसा तो मैंने ऐसे चाट लिया था, रिकॉर्डिंग ही भूल गई थी। तो बाद में जब जूस का टाइम आया तो मुझे रिकॉर्डिंग याद आ गई। तो ये बस हम जा रहे थे एम्बेसी, और सिटी साइड पे है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ पाकिस्तान एम्बेसी। अच्छी जगह है वैसे ये, जहाँ पे एम्बेसीज़ है सारी एक ही जगह पे हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह थी ये। तो ये अब मैं आगे ये वाली पाकिस्तानी एम्बेसी है। सही से आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बट मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अंदर इतनी ज़्यादा रश थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था हाँ होंगे लोग, बट इतने नहीं, काफ़ी ज़्यादा थी। जो आपको पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा है सामने बिल्डिंग, ये रेड मरून कलर की, ब्राउन कलर की ये वाली बिल्डिंग है एम्बेसी की। तो बस ये हमने टिकट ले लिया था, टोकन अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये नादरा ऑफिस था एम्बेसी का। तो वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल टेस्टिंग में मुझे पता चल गया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मेरा चेस्ट एक्सरे रह गया था। तो हमने कहा चलिए इनसे कंफर्म कर लिया, अगर चेस्ट एक्सरे अभी हो सकता है तो करवा लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ जुलाई के एंड की डेट बताई थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं हो सकता, तो जुलाई के एंड में करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा पाकिस्तान जाना है। तो देन दे सेड क्या खैर है, अब चली जाएँ, फिर जब वापस आएंगी तब करवा लेना। तो उसके बाद सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई। फिर हम घर आ गई। मैं यहाँ पे अरबी बना रही थी, अरबी का सालन बना रही थी, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो ये वहाँ पे अरबी फ्राई हो रही है। यहाँ पे मैंने अरबी के लिए प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिया था, ग्रेवी टाइप। तो बस काम इजी हो जाता है। वैसे प्याज को गलाना, फिर टमाटरों को गलाना, तो बेटर है कंबाइन पेस्ट बना के उसको फ्राई कर लें, भून लें। तो बस यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। दिन को हमने बाहर ही खा लिया था, ये शाम का टाइम है, क्योंकि रात के खाने में मैंने अरबी बनाई थी डिनर में। तो दिन का तो हमारा बाहर ही हो गया था, हल्का फुल्का कुछ खा लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी लगी थी मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो बस हमने कुछ ज़्यादा नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं दोबारा मॉल आई हूँ क्योंकि ग्रोसरी ख़त्म थी आज, वेजिटेबल्स और बाकी सारा सामान। तो मैंने कहा चलो
चली जाती हूँ क्योंकि वो हस्बैंड को इतना आइडिया नहीं होता क्या लेना है कितना लेना है। तो मैंने कहा आप एजल के साथ बैठे, मैं ले आती हूँ चीज़ें। तो ये हमारे घर के बहुत करीब है, कोई 5 मिनट्स लग जाते हैं हार्डली। तो मैंने कहा चलो अंदर जाते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। काफ़ी ज़्यादा रश है आज, तो कैरीफोर जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। ये हस्बैंड के, ये मेरी फेवरेट ब्रेड, ये हस्बैंड ही पीते हैं, ये मैं अपनी लाई हूँ कोकोनट वाटर, ये टमाटर है, आलू, प्याज, धनिया, ये मेरी फेवरेट जेली है, ये बबल गम है और ये जूसेस हैं। तो ये सारा सामान मैं लाई हूँ। अभी मैं खाना गर्म कर रही हूँ। तो खाना गर्म करती हूँ, सर्व करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बाय। तो ये बस हम खाना खाने लगे थे। खाना आजकल हम रूम में ही खाते हैं क्योंकि एजल की टेंशन होती है डाइनिंग टेबल पे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट। अभी मैंने कपड़े धोए हैं, हाफ अभी धुल रहे हैं। हाफ धुल रहे हैं और टाइम हो रहा है 1 PM। और यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ और खाने में है आलू चिकन। तो अभी खाना सर्व करती हूँ लंच, क्योंकि हस्बैंड ने जाना है ऑफिस दोबारा। तो जल्दी से रोटियाँ बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये रहा हमारा खाना। रोटियाँ ऐसी ही बनती है इंडक्शन पे, कच्ची पक्की बन जाती है, बट अच्छा है, गुजारा हो जाता है, टेस्ट सही अच्छा होता है। तो ये अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने, कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। तो फाइज़र का मुझे डॉक्टर ने बोला है, गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि आप वो लगवाएं। फाइज़र सबसे सेफ़ है और वो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, अगर वो लोग लगाना चाहे। लाइक डॉक्टर हमें बोला था कि सेहा से पूछना है, जहाँ पे वो इंजेक्शंस लगाते हैं ना, आई मीन वैक्सीन्स, तो उनसे पता करना है। तो हमने कहा चलो देखते हैं, लक आजमाते हैं, अगर उन्होंने लगवा दिया तो सही है। अभी हस्बैंड को समझ नहीं आ रही थी रास्ते की कहाँ से जाना है। तो ये हम ड्राइव थ्रू पे ही लगवा रहे थे। तो ये ड्राइव थ्रू है उनका, सेहा वालों का। बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत ही ज़्यादा, इतनी पोलाइट, इतनी नाइस नर्सेस थी और सारा सिस्टम बहुत इजी था। मतलब विद इन 5 मिनट मुझे मेरा सारा वाइटल्स चेक हो गया और मुझे वैक्सीन लग गई। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप इंटर होते हैं, ये जो बूथ बना हुआ है यहाँ पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ साइड से। ये आगे एक और गाड़ी थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट फॉर्म था, ये आपको साइन करना होगा इस पर, और सारा कुछ में दिया हुआ था, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो बस ये मैंने साइन किया है। तो बस ये साइन करने के बाद उन्होंने मुझे वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन लग गई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डोज़ लगेगा 21 को। तो बस उसके बाद मैं घर चली गई। रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं की क्योंकि काफ़ी थकावट थी, गर्मी भी बहुत थी। और बस व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए मुझे, एज़ल और मेरे हस्बैंड को, और दुआ करें मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।